नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया हूँ। आज मैं ओशो का एक किताब आपके सामने पेश करूँगा। हालाँकि ये किताब मैंने आज ख़त्म कर दी है, तो इससे जो कुछ भी मैंने सीखा वो सोच रहा हूँ कि आपको भी बता दूँ। इसका समरी मैं बहुत पहले भी बताया था, यानी इस किताब के बारे में रिव्यू मैंने पहले भी दिया था, लेकिन एक छोटा-सा रिव्यू था। आज मैंने जब इस किताब को पूरी तरह से पढ़ लिया, तो इसके बारे में मैं बहुत अच्छी तरह से आपके सामने पेश करूँगा। साथ ही साथ क्या मैंने सीखा है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये चीज़ आपके सामने रखने वाला हूँ। पहले आप इसका नाम जान लीजिए। इसका नाम है जीवन दर्शन। ये एक आध्यात्मिक किताब है जिससे ओशो ने लिखा था। ये बहुत ही खूबसूरत किताब है। मैं आपको बता दूं कि ओशो ने किताब तो नहीं लिखा, लेकिन ओशो के द्वारा जितने भी बोले गए प्रवचन थे, उसे किसी पब्लिकेशन ने करीब 100 से भी ऊपर बुक्स में पब्लिश किया। तो उसमें से ये किताब है जीवन दर्शन। यकीनन ये बात मानिए कि अगर आप ओशो को पढ़ेंगे तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। छोटी छोटी कहानियों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। दूसरी बात, अक्सर आप ये सोचते होंगे कि मैं जब किताब पढ़ना शुरू करूं तो किस भाषा में पढूं। आपकी मर्जी, आप किस भाषा में पढ़ते हैं। मेरे ख्याल से ओशो को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इन्हें हिंदी में ही पढ़ना पसंद करिए, क्योंकि हिंदी में अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। दूसरी बात कि आपके पास कुछ कम भी शब्द होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ओशो के बुक्स बहुत ही साधारण शब्दों में लिखे गए हैं। बहुत ही साधारण शब्द आप आराम से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, इससे मैंने क्या सीखा आपके सामने रखता हूं। पहली बात कि इस किताब को अगर पढ़ेंगे तो आप ये जरूर सीख सकते हैं कि जिंदगी में दुख सुख दोनों एक है। कभी भी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं दुखी हूं और मैं सुखी हूं। क्यों ऐसा? दूसरी सीख इससे यह हो सकती है कि आप अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कैसे सोचना चाहिए अपने लक्ष्य के बारे में। क्या किसी से कंपटीशन करना चाहिए या खुद से कंपटीशन करना चाहिए? ये सारी चीजें इस किताब में है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपको शांति कैसे मिलेगी, कौन सी ऐसी चीज करेंगे। हालांकि मैं ओवरव्यू बहुत पहले भी इसके बारे में दिया था कि अगर आप शांति अपने जिंदगी में लाना चाहते हैं तो अपने हिसाब से अपने गोल को चूज कीजिए, उसी क्षेत्र में जाइए, न कि कॉम्पिटिटर बन करके, ताकि आपके अड़ोस पड़ोस के लोग जो काम कर रहे हैं उन्हें देख करके आप भी वैसा करें, तो ऐसा आप कभी खुश नहीं रह सकते। इस बात को समझाने के लिए ओशो ने एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल पेश किया है। हालांकि मैं एक कहानी के माध्यम से कुछ और समझाना चाहता हूं। मैं एक कहानी के माध्यम से आपको एक समझाता हूं कि कभी कभी इंसान, इस बुक में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी कभी इंसान जब आगे बढ़ने लगता है तो लोग पीछे से पैर खींचने लगते हैं, उसके बारे में बुरा भला कहने लगते हैं, तो वो घबरा जाता है इंसान। अब देखिए, बात सीधी सी है, अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो आपको लोगों से अलग बनना पड़ेगा। अब बात यह है कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपको लोग पागल बोल रहे हैं, तो इसका मतलब आप पागल नहीं हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप पागल हैं? नहीं। आप दिल से सोच के देखिए, दिमाग से सोच के देखिए, अपने दिल से पूछिए, क्या आप पागल हैं? नहीं। लोग आपको पागल बोल रहे हैं। अब ऐसा क्यों? ओशो ने बताया है ऐसा इसलिए क्योंकि जब एक तरह के लोग हर जगह हो तो आप वहां कैसे भी रहिए, कितना भी कुछ कीजिए, अगर आप उनके जैसा नहीं होंगे तो आपको लोग पागल बोलेंगे। तो ये चीज मैं हमेशा बोलता हूं। ओशो ने बताया कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि जिंदगी में वो जब लोग उन्हें पागल बोलने लगते हैं तो अपनी वो जिद छोड़ करके उनके जैसा बन जाते हैं, लेकिन ये चीज कभी नहीं करना चाहिए। आप अगर लोग आपको पागल बोल रहे हैं तो आप पागल बन के ही रहिए। आप अपना काम सही से कीजिए। आप जो कर रहे हैं उससे कभी आप पीछे हटने की कोशिश ही मत कीजिए। एक दिन ऐसा हो जाएगा कि दुनिया पागल हो जाएगी और आप अच्छे हो जाएंगे। तो ये चीज इस किताब में है। एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं मैं। इसमें ओशो ने कहा है, एक कहानी के माध्यम से इस चीज को समझाते हैं कि एक राजधानी में ऐसा हुआ था, एक दोपहर एक जादूगर उस राजधानी में आया और उसने एक पुड़िया उस राजधानी के कुएं में छोड़ दी और कहा कि अब जो भी इस कुएं का पानी पिएगा वो पागल हो जाएगा। उस राजधानी में 2 ही कुएं थे,
एक नगर के आम जनता का कुआं था और एक राजा के महल का। मजबूरी थी, प्यास कोई कब तक रखता। जानकर भी उस कुएं के जहर को पीना पड़ा। सारा गांव सांझ होते होते पागल हो गया पानी पी करके। सिर्फ राजा, उसका वजीर, उसकी रानी पागल नहीं हुए, क्योंकि उनका अपना कुआं था। तो फिर वो अपने कुएं से पानी पी लिए, उसमें पुड़िया नहीं डाला गया था। लेकिन सांझ को बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। सारे गांव के लोगों ने सभा की और वे सारे लोग एक विचार करने लगे कि ऐसा मालूम होता है कि राजा का दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि सारा गांव तो पागल हो गया था। इसलिए उस सारे गांव को राजा ही पागल मालूम पड़ रहा था, जो कि बिल्कुल स्वाभाविक था। गांव तो पागल नहीं था, क्योंकि वे सभी लोग पागल थे। तो ऐसा लग रहा था कि वो गांव में वो अच्छे हैं और राजा पागल है। राजा अजीब मालूम पड़ता था, अलग मालूम पड़ता था। गांव के लोगों ने कहा, ऐसे राजा को गद्दी से हटा देना चाहिए। मालूम होता है कि राजा का दिमाग खराब हो गया है। राजा बहुत घबरा गया। उसने अपने वजीर को कहा कि मैं अब क्या करूं। उस वजीर ने कहा, एक ही रास्ता है महाराज, हम भी उसी कुएं का पानी पी लेते। और वे भागे हुए उस कुएं के पानी पी लिए, क्योंकि थोड़ी भी देर नहीं रोक पाए। अगर वो रोक जाते तो लोग उन्हें पागल घोषित करके कुछ भी कर सकते थे। और फिर उस रात उस राजधानी में जलसा मनाया गया और गांव के लोगों ने गीत नृत्य भगवान को धन्यवाद दिया कि हमारे राजा का दिमाग ठीक हो गया। अब इससे आप क्या सीखे? जब आप समाज में कुछ अच्छा करने जाते हैं तो लोग आपको पागल समझने लगते हैं, आपको गलत समझने लगते हैं, और फिर आप ऊब करके उनके जैसा कर बैठते हैं। राजा अंत में इस कहानी में पानी पी करके वजीर के साथ, अपनी पत्नी के साथ उनके जैसा बन जाता है। यह हमें कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अगर जिद पड़ गए हैं, आपके पास ऐसा है, ये कहानी है, कहानी में सिर्फ ये है कि उनके गांव वाले जान मार देते, लेकिन आपको ऐसा नहीं किया जा सकता है। आज दुनिया में जितने भी लोग नाम कमाए हैं, सबने ठान ली है कि मुझे कुछ अलग करना है, अलग बनना है। तो इसलिए दोस्त, अगर आपको किसी चीज से ज्यादा प्रेम हो तो उस चीज को चूज कीजिए और उसमें इतना लगन के साथ रम जाइए, इतना मेहनत कीजिए कि आपको वो चीज डेफिनेटली हासिल हो जाए। अगर आप कंपटीशन करके किसी और को देख करके उस चीज को करना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से कभी नहीं उस चीज को पा सकते हैं। इसका एक और मिसाल मैं इस किताब से बताता हूं। इसमें ओशो ने कहा है कि इंसान जिस चीज को बनाता है तो सिर्फ इसलिए सोच करके कि मैं इससे पैसा कमाऊंगा, तो वो चीज सक्सेस नहीं हो सकती है उसके लिए। लेकिन अगर इंसान ये सोच करके बनाता हो कि दुनिया पसंद करे या ना पसंद करे, मुझे तो पसंद है, मजा आ रहा है इस चीज से, तो मैं ये इसे बनाऊंगा, तो हो सकता है कभी वही चीज घटिया कही जाती हो और कभी आने वाले समय में उसे मास्टरपीस कहा जाता हो। तो इसलिए दोस्त, दुनिया चाहे कितना भी बुराई करे, आपको जो अच्छा लगे उसी चीज को चूज कीजिए और उसे शिद्दत से कीजिए। डेफिनेटली आप पालेंगे उस चीज को, यकीन मानिए। ऐसा हजारों एग्जाम्पल, लाखों एग्जाम्पल दुनिया में मिल जाएंगे अगर आप पढ़ेंगे तो। काफी हैं इतने एग्जाम्पल। इसका मिसाल देते हुए ओशो ने कहा कि रविंद्रनाथ जी गीत लिखे। किसी ने पूछा कि आप गीत क्यों लिखे? रविंद्रनाथ ने कहा, मेरा प्रेम नहीं मान सका बिना लिखे। मेरे हृदय में उठे भाव और प्रेम ने कहा कि सारी दुनिया को बांट दूं। रविंद्रनाथ ने यह नहीं कहा कि दूसरे कवियों से मुझे आगे निकलना है। यह चीज याद रखिए। अगर आप कॉम्पिटिटर बन जाते हैं किसी चीज का कि नहीं उनके जैसा करना है और आपको वो चीज पसंद नहीं है, तब तो आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। आपको पसंद होना चाहिए वो चीज। अगर आपको पसंद है तो कोई नहीं रोक सकता है उस चीज को करने में। एक और एग्जाम्पल आपके सामने देता हूं। विंसेंट वान गॉग एक बहुत ही बड़ा डच चित्रकार था। उससे किसी ने पूछा कि तुम क्यों बनाते हो ये चित्र? ये पेंटिंग करते हो, बिकता नहीं है, एक पैसे भी कोई नहीं देता है।
उसने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा, चूंकि मुझे चित्र बनाने में प्रेम है, मुझे इससे प्रेम है, मैं इसे प्रेम करता हूं, मुझे अच्छा लगता है। तो दोस्त, दुनिया कितना भी आपको गाली दे, बुरा कहे, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो उस चीज को चूज कीजिए और करते रहिए। एक ना एक दिन आप उस चीज को हासिल कर लेंगे। बस आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। और अंत में आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियोज आपको मिलते रहे। नमस्कार।